है कि आपने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को अगर जेल में डाल दिया जाता है और कल को बरी हो जाता है, ये लॉ यही है, तो ये 6-7 साल जो रह गए उनके जो जेल के अंदर रहे वो उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? ऐसा ही है ना, लॉ यही है। और अगर उनको वाकई जेल में रख दिया जाता है तो ये 4 साल जो लंदन में रहे उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी सर? नहीं, वो तो जस्टिफाई करेंगे कैसे justify करेंगे? नहीं, अगर अदालत को, अगर आप महीन राती राय पूछे ना तो ये 4 साल काउंट हो गए। मैं देखो बहुत सख्त ये बात, तो 4 साल तो माइनस हो गया ना, कैसे गलत सख्त बात करने लगा हूं। मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि इमरान खान और उसके साथी नवाज शरीफ को जेल में मारना चाहते थे। नहीं, कैसे भाई मैं कह रहा हूं आपको, मेरी राय है। नहीं, राय नहीं है सर। नहीं, मेरी राय है। इसकी वकील है। नहीं, छोड़े ना, मेरी राय है। मैंने नहीं, डोंट इंटरप्ट, मेरी राय है। इल्जाम कहते हैं, राय नहीं कहते सर। राय है, इल्जाम आप कहना कि वो कत्ल करना चाहते हैं। नहीं, मेरी राय है, मेरी राय है। ये कभी मियां साहब ने नहीं कहा या उनके औलाद ने, मेरी राय है। आप मुझे राय नहीं रखने देते यार, कमाल करते हैं आप। फाशिस्ट क्यों बनते हैं सारे? डोंट बिकम फाशिस्ट। नहीं, फाशिस्ट नहीं, वो एक लफ्ज देखे ना, ये इतना वफादार है, शाह से ज्यादा शाह। नहीं, ये बात नहीं है। आप मुझे मैं ये कह रहा हूं, नो, डोंट इंटरप्ट मी, नो, आई विल जस्ट लीव, आई विल जस्ट लीव इफ यू इंटरप्ट मी। नो, देखिए आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो जवाब तो देंगे ना। भाई मुझे बात तो करने देना, उसके बाद 10 दफा बोले, मुझे बात तो करने देना। कभी नहीं बोला, मैं अपनी राय देने में हक में नहीं हूं। ठीक, आर्गुमेंट बिल्कुल मियां साहब को ये नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ठीक हो, मुशावरत जब होती थी, मैंने भी मियां साहब से ये कहा था कि जाना चाहिए। ठीक है, हमने बहुत मरवाए हैं। भुट्टो साहब को किसने कत्ल किया? हमने किया है ना। बेनजीर को सड़कों पे हमने मारा है, हमने सारे लीडर मरवाने हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मजाक बंद होना चाहिए। अब अगला सवाल ये है सर कि अगर इमरान खान साहब उनको कत्ल करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने इजाजत क्यों दी उनको बाहर जाने की? क्या इमरान खान साहब ना इजाजत दे तो कहते जेल के अंदर ही रहेंगे जी? भाई मैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है सारा कुछ जो कुछ हुआ है। क्या हुआ सर? वैसे नहीं, मैं आपको बताऊं, उनकी शायद उनको एहसास हुआ कि लायबिलिटी अभी नहीं, अगर एक बंदा कत्ल करना चाहता है अभी तो क्यों इजाजत देगा? 1 घंटा पहले एक कैबिनेट मेंबर ने पीटीआई की अभी मेरे साथ लाइव कहा है कि खान साहब से जो हमारी, अभी आप नदीम मलिक का शो देख लेना, कि जब ये मीटिंग हो रही थी, जब हम फैसला कर रहे थे, तो इमरान खान कहता था यार इसको कुछ होने वाला है, मेरे गले पड़ेगा। ये इमरान खान के अल्फाज थे। इन बातों को छोड़ो। आशा कवान की बात कर रहे हैं जी, जो भी है उनकी मिनिस्टर थी। छोड़ के चले गए सर चौधरी साहब। अब एक मिनट जवाब, आप बोले, 1 मिनट में जवाब बोले। देखो, उनमें कोर्ट में एप्लीकेशन आई, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब चीफ जस्टिस से, वो बार बार ऑब्जर्वेशन दे रहे थे कि जेल में अगर उसके कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा। हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि इसकी फ्लैटर्स डाउन है। अब और उस हिसाब से जाते पता तब चला जब वो जहाज चढ़ रहे थे। अब ये जो उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया विद ऑल साहब, इशू ये है कि जब आप थे ना ठीक ठाक, मामला सेटल थे आपके, तो यही होता था वहां पे, जिसको चाहे पकड़ लें। वो एक बंदा मोटरवे पे जा रहा है, उसको वहां पे गिरफ्तार करें, 16 किलो हीरोइन डाल दें उसके अंदर, और सजाए मौत है सीधी सीधी, और उसको फेंक दें। और उसके बाद एक साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब मोटरवे पे जा रहे हैं, वहीं पे गिरफ्तार कर ले उनको, पकड़ के फेंक दें उनको, और 15 दिन उन्हें वकील की सहूलत ना दें। आप ये वकील 2 महीने ये बाहर बैठे रहे, इनको सहूलत नहीं दी गई सर 2 महीने। और आज सर अगर इनको राहत मिल रही है तो ठीक मिल रही है सर, क्या प्रॉब्लम है? हमारे अगर हालात खराब हो तो हमारे कुछ असूल परिस्थिति थी, जो असूल कंप्रोमाइज नहीं किया तो वो अलग बात है। जहां तक ये समझते हैं कि जी शहबाज अपना शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ज्यादती हुई, तो हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि चेयरमैन उन्होंने लगवाया था। जावेद इकबाल साहब ये और खुर्शीद शाह साहब इकट्ठे होकर के लेके आते। लेकिन जहां तक मियां साहब के आने का ताल्लुक है, तो चौधरी साहब कल पता चल जाएगा। जिस तरह बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं, अगर ऐसे ही तरीक़ेकार है कल क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ इसको देखो तरीक़ेकार ये क्या चाहते, क्या फर्क पड़ता? मियां साहब लैंड करके अडियाला जाते, अपने वकीलों को कहते ये मेरा अटार्नी ले जाए, अब मैं 2 दिन के अंदर निकलवा ले। अगर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं ना तो इसके चांस हैं कि वो गिरफ्तारी दे दें। अगर वो गिरफ्तारी देते हैं, जेल जाएं, वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराए, अपने अपीलों को रिजर्व कराएं, अपीलों को सस्पेंड कराए, अपनी जजमेंट सस्पेंड कराए, फिर आए सबसे बड़ा जलसा कर ले। और ऐसे कैसे जलसा? हमारे वालों को तो कहा है, हमाद अजहर, फरख हबीब साहब,
कल उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, कितना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। वो इनके तो नाम, अभी सर इनके नाम, अपनी मर्जी इनके से। नहीं, मैं सर, ये कह रहा नहा धो के आए, शेव करके, बाल बना के। हमारे तो इन लोगों पे ये लिखा हुआ है कि इनका तो नाम भी नहीं आएगा मीडिया पे, ये मीडिया के सामने भी नहीं आ सकते, इनकी स्टेटमेंट भी नहीं आ सकते। हमाद अजहर साहब नहीं, हमारे साहब भी तो आती है सर, हमाद साहब की वो तो शोज में बैठे होते हैं। फारूक उनको आप इंश्योर करें, मैं कल उनको शो नहीं, देखिए वो गायब हो जाते हैं सर, नोटिफिकेशन किया है, पेमरान ने नोटिफिकेशन किया है सर, वो छोड़े ना, हम कह रहे हैं कि आपको, मैं ये कह रहा हूं वो नोटिफिकेशन ही वापस ले ले। हमारे लीडर का तो नाम कोई नहीं ले सकता। 33 टीवी चैनल्स हैं जो लोग नहीं सकते, वो खुद अपीयर तो हो बंदा, उसको फोन करें, फोन गायब होता है, कोई और बंदा फोन सुन रहा होता है, वो कहीं चौथे नंबर पे बैठा होता है, और इसके बावजूद बहादुर भी बहुत है वो सर। अल्हम्दुलिल्लाह सोफार बिल्कुल बहादुर है, और बहादुरी दिखा रहे, हमारे सब बंदों ने बहादुरी दिखाई, हमारे तो बाकी वर्करों ने क्या, जो औरतों ने बहादुरी दिखाई, मैं तो सलाम पेश करता हूं। आपके दौर में मियां नवाशी से पाबंदी थी, ना उनकी तस्वीर चल सकती थी, ना उनकी आवाज चल सकती थी, ना उनकी खबर चल सकती, ना उनका इंटरव्यू चल सकता था। इसहाक डार पे पाबंदी थी, ना उनकी तस्वीर चल सकती थी, ना उनको लिया जा सकता था। मरियम नवाज के ऊपर पाबंदी थी, ना उनको लिया जा सकता, ना चलाया। आसिफ अली जरदारी साहब पे पाबंदी रही सारा। चौधरी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, इदारों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पेमरा को बनाया इसलिए, पेमरा बनाना इसलिए, बनाया होता तो आज ये ना रो रहे होते। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं इनटू इट, जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी है तो किस वक्त के बाद लगी है? कन्वेक्शन के बाद लगी है, कन्वेक्शन से पहले तो नहीं लगी। कन्वेक्शन आईन आपको राइट देता है। क्या हम में से कोई भी बंदा, हम ये मांग रहे हैं कि उन लोगों को आप राइट दे दो जो कन्वेक्ट हुए हुए, हम तो उनकी बात मांग रहे कि आप जेल ट्रायल कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को सुलेट कैसे कर रहे हैं, हम घरों को लेके जाते हैं। ये तो अच्छा जफर साहब, इशू है रिस्पेक्ट as a barrister, as a counsel, as a party worker, he should never ever have said these words. Never ever have said. इतने अल्फाज को लोग सेंशनलाइज नहीं करते। उनके औलाद ने नहीं कहा, उनकी बेटी ने नहीं कहा, आप उनकी औलाद से ज्यादा वफादार, मरियम नवाज से ज्यादा वफादार, मरियम ने कहा है, कभी नहीं कहा, नहीं कहा, मरियम ने कहा, नहीं कहा। अच्छा वैसे सर बात सुने, वो केस की तरफ जाए ना, उस वक्त जब अदालत बार बार पूछ रही थी इनसे कि आप गारंटी दें कि ये महफूज रहेंगे, तो गारंटी दे देती गवर्नमेंट जी कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप कैमरे लगा दें उनके सेल के। चौधरी साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बंदा जाए, इलाज के लिए जाना था ना, इसका वर्षन था इलाज के लिए, ये वापस आके सर्टिफिकेट दिखाया मैंने जाके इलाज के लिए, देखिए मसला इलाज किया नहीं, और फिर 4 साल क्या करते रहे। रिपोर्ट्स आपकी अपनी गवर्नमेंट की थी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी ने मैनेज किया तो आपकी गवर्नमेंट भी मैनेज हुई। समझो रिपोर्टें ठीक थी, रिपोर्टें बिल्कुल थी, और ये बीमार था, चले गए, इलाज हो गया, वापस कहां गए? वहां बैठे रहे, अपने बारी का इंतजार करते रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अब इस तरीके से लाया जा रहा है उसको, देखो कारपेट। अच्छा वैसे आपका ख्याल डील हो रही है, कोई डील हो गई है? बल्कि मैं समझता हो गई है, ना होती उसी तरह जिस तरह 2018 में आपकी हो गई थी। नहीं, हमारी कोई डील नहीं होती ना, अब हम करेंगे ना पहले हुई थी, ना कभी हमारी डील है। हमने तो देखे, ये तो पार्टी बड़ी, वैसे आपकी पार्टी अब उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुकी है मियां नवाज साहब को, तो इतना कॉन्फिडेंस जो है वो यही है कि वही लोग जिन्होंने उनको दी थी आपको दे दी। मैं अर्ज करता हूँ, मैं कई दफा लंदन मियां साहब बुलाते चले जाते, गालिबन मैं सबसे पहला आदमी हूँगा जो मैंने मियां साहब से गुजारिश की थी, देखिए